नमस्कार दर्शकों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं। आखिर क्यों वह जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं। इतने लाखों शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, वह जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते। दर्शकों, आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जो कि इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों है संत रामपाल जी महाराज जेल में। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दावा करते हैं संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। अगर भगवान होते हैं तो जेल में क्या करते। दर्शकों, भगवान का काम जेल में रहना थोड़ी न होता है। दर्शकों, आज हम इन सभी तमाम सवालों का जवाब जानेंगे इन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से। दर्शकों, इनका कहना है कि जब से हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आज तक हमें कोई दुख नहीं हुआ। दर्शकों, वीडियो लंबा ना करते हुए आइए सुनाते हैं धर्मवीर दास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों, आज हम सतलोक आश्रम धनाधाम में पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। चलिए हम जानते हैं आखिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद इनको क्या क्या लाभ हुआ और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का क्या जरिया रहा। तो चलिए हम बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम धर्मवीर दास है। धर्मवीर दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान झुंझुनू खेतड़ी गोठड़ा कोपर निवासी हूँ। आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कब आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 12 मई 2014 को आया था। आप इससे पहले संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले किस देवी देवताओं की भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले अपने जो मन माना आचरण है ब्रह्मा विष्णु महेश की, उन्हीं के अवतार हैं बालाजी भैरू जी, इनकी भक्ति करता था। राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं बालाजी। आप उनको छोड़ के बालाजी मंदिर या बालाजी को छोड़ के आप एक सिंपल साधारण से जो संत हैं हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज, इनके शरण में कैसे आए, क्यों आए? मैंने पहले जो भक्ति कर रहे थे, हम देखी कर रहे थे, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति थी। उससे ना कोई लाभ था, ना कोई फायदा था, और ना वो बिना ज्ञान की थी। कोई भी जैसे अपने बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं वैसे देखी कर रहे थे। उसके बाद मुझे संत रामपाल जी महाराज की बुक मिली ज्ञान गंगा, मैंने उसको पढ़ा और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग उनको मैंने स्मरण किया, जो साधना चैनल पे आते हैं 7:30 से लेकर 8:30 तक, 6 महीने तक मैंने सत्संग सुने। जो संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है वो शास्त्रों के अनुकूल है। चारों वेद, रंगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान, बाइबल, इन सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज भक्ति कराते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, बिना किताबों के अगर हम स्कूल में जाएंगे तो हमें क्या पढ़ाएंगे। और जैसे हमारा पेपर होता है, उन्हीं बुक में से जो मेन पॉइंट होते हैं सिलेबस के आधार से हमें पेपर तैयार करना होता है। उसी के पेपर को तैयार करके हम 100 दे सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो हैं, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं और अपने शास्त्रों में जो गुड़ रहस्य छिपे हुए हैं उनको बोल कर और अंगुली से दिखा कर समझा कर हमें बताते हैं कि भक्ति करनी है तो शास्त्र अनुकूल करो। ये पत्थर पूजने से कोई बाधा नहीं है। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की बली जो पीस खाए संसार। अगर ये मान लीजिए कि जो आज के हमारे पहले के धर्मगुरु थे और या पहले के जो लोग थे, दादा परदादा थे, अगर वो इतने उनको जानकारी नहीं थी, उनको ज्ञान नहीं था, तो आप संत रामपाल जी महाराज को कैसे कह सकते हैं भाई ये संत रामपाल जी महाराज आपको शास्त्र अनुसार ज्ञान बता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं? पहले जो अपने बड़े बुजुर्ग थे, दादा परदादा, वो अशिक्षित थे, वो ब्राह्मणों पे विश्वास करते थे। अपने जो शास्त्र हैं वो संस्कृत में लिपिबद्ध हैं। तो अपने जो बाप दादा परदादा जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपने जो पंडित जी हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो ही शास्त्रों के पढ़ने वाले, ज्ञान सुनाने वाले थे, उन पर पूर्ण विश्वास करते थे। जो आज की जो सन 1951 के बाद अपना देश आज़ाद हुआ है, वो बच्चे से लेके और दादा तक शिक्षित है। वो संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। उनको खोल के हम खुद पढ़ सकते हैं और सत्संग सुन सकते हैं और फिर भक्ति ग्रहण कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने भी कहा है, अगर आप भक्ति करते हो और अगर दीक्षा लेते हो तो 1 साल, 2 साल, 3 साल ज्ञान गंगा बुक और गीता तेरा अमृत ज्ञान, कम से कम 10-15 बुक परमात्मा ने बना दिए हैं संत रामपाल जी महाराज ने, कबीर परमेश्वर, और जो उनके ज्ञान सत्संग है उनको सुनकर आप फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले सकते हो। आप अभी परमात्मा कह रहे हो, संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा कह रहे हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज परमात्मा होते तो जेल में क्यों होते? ये हमारे जो दर्शक हैं उनका सवाल रहता है कि भाई आप अपने गुरु जी को परमात्मा मानते हो, अपने जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनको भगवान मानते हो, तो भगवान है फिर जेल में भी हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है?
ये मैं आपको बताता हूँ। जब कबीर परमेश्वर आए थे 1398 से लेकर 1418 तक, ज्येष्ठ मास की पूर्णवासी विक्रम संवत 1455 को जो संत रामपाल कबीर परमेश्वर आए थे पृथ्वी के ऊपर, वो भी एक दानक जाति के अंदर कपड़ा बुनकर नॉर्मल साधारण लीला करके गए थे। हर इंसान उनको यही मानता था कि ये भगवान कहाँ से होगा, गुरु कहाँ से होगा, ये तो एक साधारण इंसान भी नहीं है। साधारण इंसान के पास भी एक जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान की सुविधा होती है, वो अपने परिवार में बैठ के आराम से जीवन जी सकता है। तो ये तो गुरु भगवान कहें का, ये तो गुरु भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो कपड़ा बुन के कम से कम दिन में 2 आना 4 आना आता है तो अपने पेट पालता है। इसी अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज भी एक एजुकेट होते हुए इंजीनियरिंग पद से रिजाइन देकर उन्होंने संत राम देवानंद जी से दीक्षा लेके और 1994 को संत रामपाल जी महाराज ने दीक्षा प्रारंभ करी। राम देवानंद जी महाराज ने उनको आदेश दिया कि बेटा आज के बाद इस विश्व में तेरे बराबर कोई संत नहीं होगा। और 1997 को संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमेश्वर आके मिले थे, तो संत रामपाल जी महाराज की आत्मा तो सतलोक चली गई और उनके अंदर कबीर परमात्मा विराजमान हो गए। तो ये संत रामपाल जी महाराज हैं, ये कबीर भगवान के ही अवतार हैं, रूप है, साक्षात कबीर भगवान ही है। और बताऊँ मैं आपको कि इनको परमात्मा आप क्यों मानते हो, तो अपने जैसे सूर्य को हम 1 मिनट भी नहीं देख सकते हैं, 60 सेकंड उससे नजर नहीं मिला सकते हैं, तो परमात्मा का जो सतलोक में शरीर है वो करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा का है। एक हंस आत्मा का जो शरीर है वो 14 सूर्य 14 चंद्रमा इतना है। तो हम यहाँ तो एक सूर्य को 1 मिनट भी नहीं देख सकते हैं, तो परमात्मा अपना तेज पुंज बिल्कुल नॉर्मल साधारण करके आते हैं। जैसे किसी के अंदर घुसकर कोई बोलता है कि मैं बालाजी बोल रहा हूँ, तो वो बालाजी नहीं बोल रहा है, वो प्रेत बोल रहा है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के अवतार हैं। संत रामपाल जी महाराज, तो संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के अवतार हैं, साक्षात कबीर भगवान ही है वो। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, आप जो कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद बहुत लोग अपना अपना अनुभव देते हैं कि भाई हमारे को ये लाभ हुआ वो लाभ हुआ, आपको क्या क्या लाभ? जी मेरे को पहले प्रेत बाधा थी, मैंने बहुत धक्के खा लिए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर ली थी। अपने जो जोधपुर में भी एक संत रामपाल जी महाराज अपना आश्रम बनाया, सतलोक आश्रम। जोधपुर में एक धाम है सजाड़ा धाम, श्री श्री 1008 श्री मेहंदी वो बोलते हैं बालाजी कौन सा महाराज, श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज। मैंने 2-3 साल वहाँ भी साधना करके देख ली, मुझे कहीं आराम नहीं मिला। जब मुझे संत रामपाल जी महाराज ने मैंने दीक्षा ली और शास्त्र अनुकूल साधना की 6 महीने, संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र हैं वो अमृत की तरह। एक बार संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली, मर्यादा में रह के करोगे आपको कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, एड्स हो, प्रेत बाधा हो, मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, कोई भी घातक कितनी भी भयंकर बीमारी हो, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से और उनके मंत्रों को जाप करने के मात्र से खत्म हो जाती है। अच्छा, आपको प्रेत बाधा थी, आपका ठीक हो गया। और जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? काफ़ी लोग के पास बहुत दिक्कतें हैं, मेडिकल में जा के लोग भरे पड़े हैं, बीमार हैं, सभी जगह वो पैसे से या हर चीज़ से वो खेती बाड़ी बेच के अपना इलाज करवा लें, लेकिन कोई भी उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा। आप उनको कैसे संदेश देना चाहेंगे भाई वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए? सत साहब जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरा तो पूरा समस्त विश्व को, ब्रह्मांड को और जगत को एक ही संदेश है कि आप संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए और मर्यादा में रहिए। आपको अगर शारीरिक, आर्थिक और कोई भी परेशानी है, कितनी भी घातक बीमारी है या आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से, मर्यादा में रहने से आपको जो चीज़ चाहिए, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान के अवतार, वो आपको हर चीज़ मिलेगी। पर आपको संत रामपाल जी महाराज के मंत्र जाप कर मर्यादा में रहना पड़ेगा। दीक्षा भी ले ली, मर्यादा में नहीं रहोगे तो कोई जाप नहीं होगा। और मेरा तो यही कहना है समस्त जगत से कि आप जितनी देरी करोगे उतने ही पछताओगे। आज संत रामपाल जी महाराज 1994 से दीक्षा दे रहे हैं, आज 2025 हो गया है, 31 साल हो गए हैं। आप जितना देर करोगे उतना पछताओगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। संत रामपाल जी महाराज से अपने शास्त्र उठाइए, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के माध्यम से उन्हें मिलान कीजिए। और आप भक्ति करनी है तो शास्त्र के अकॉर्डिंग करो। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो बुकों से करोगे। अगर आप उस बैग के अंदर पत्थर डाल के ले जाओगे तो थोड़ी पढ़ाई होगी। अगर आपको भक्ति करनी है तो अपने शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करो। और शास्त्रों के अनुकूल आज विश्व के अंदर पूरे ब्रह्मांड में 200 देश हैं और 8 अरब जनसंख्या, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो दीक्षा देके पूरा विश्व का कल्याण करेंगे और मोक्ष प्रदान करेंगे। अभी सबसे बड़ा कठिन प्रश्न ये है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जेल में, और उनसे दीक्षा कैसे ले? काफ़ी लोग कहते हैं भाई संत रामपाल जी महाराज जेल में, फिर उनसे दीक्षा कैसे ले? इसकी जानकारी आप दीजिए।
हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा जो साधना चैनल आता है 7:30 से 8:30 तक, उसके ऊपर नीली पट्टी पर संत रामपाल जी महाराज के 4 नंबर आएंगे। आप उस पर कॉल कीजिए। आप जिस भी राज्य के हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसी हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा केंद्र खोल रखा है। आप अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र जाकर, डिस्ट्रिक्ट नाम दीक्षा केंद्र जाकर दीक्षा ले सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज तो फिलहाल जेल में हैं, और वो दर्शक क्या संत रामपाल जी महाराज जेल से नाम दीक्षा देते हैं? संत रामपाल जी महाराज जेल से नाम दीक्षा देते हैं या फिर कोई और प्रोसेस है? काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जेल में, फिर इनका नाम कोई और देता होगा, कोई भगत, क्या फिर भी लाभ वही होते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो अपनी दीक्षा है, मंत्र दीक्षा है, उसको सीडी में डाल दी। जैसे हम फिल्म देखते हैं, फिल्म बनाते हैं वो साल 2 साल 3 साल में बनाते हैं, और वो अपने एक सीडी में बना देते हैं 3 घंटे की, 6 घंटे की, 2 घंटे की। उस सीडी को हम 10 20 50 साल जब तक जिए सुरक्षित रख से देख सकते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जो अपनी मंत्र दीक्षा है वो सीडी में डाल दिए एज टू एज। जैसे संत रामपाल जी महाराज के सामने दीक्षा बैठ के लोगे या सीडी के माध्यम से लोगे आप, सेम वो ही प्रभाव करेगी। वो कोई उसमें अग्रम अग्रम नहीं है कि आपकी मैं भाई संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को सीडी से दीक्षा ली है, लाभ नहीं होगा। नहीं, संत रामपाल जी महाराज का इलेक्ट्रिक शरीर है। संत रामपाल जी महाराज ये देख रहे हैं कि जैसे मैं सतलोक चला जाऊंगा तो ये हजारों साल तक कि इस दीक्षा प्रणाली को चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। यही लीला और भूमिका करने के लिए संत रामपाल जी महाराज में जेल में है 10 साल से, और वो देख रहे हैं कि मेरे पृथ्वीलोक पर रहते हुए कि आप दीक्षा दे सकते हो या चला सकते हो, नहीं चला सकते हो, क्योंकि हाँ, मिशन को चला सकते हो, नहीं चलाते हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सतलोक जाने के बाद ये हजारों लाखों वर्ष ये मिशन चलेगा। संत रामपाल जी महाराज का जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, ये अभी काफ़ी विरोध किया जा रहा है, इसका बहुत विरोध हो रहा है। कई जगह इसकी जलाया जाता है, पुस्तक प्रचार में जाते हैं लोग, मैंने देखा है मीडिया, जब मैं कवर करने जाता हूँ वहाँ देखता हूँ कि काफ़ी लोग उसको पुस्तक को फाड़ते हैं या फिर उसके बारे में उल्टा सीधा लड़ाई करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्यों इस पुस्तक में ऐसा क्या चीज़ है कि भाई लोग विरोध करते हैं? उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें ऐसा है कि अपने ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप कौन हैं, शंकर का दादा कौन है और माता पार्वती का पति कौन है। वो क्या है, अपने जो आज से जन्म जन्मांत सुनते आ रहे हैं, अपनी मंद बुद्धि है, हम सुनना ही नहीं चाहते उनके बारे में, उनके माँ बाप को नहीं जानना चाहते, सृष्टि रचना को नहीं सुनना चाहते, और श्राद्ध पूजा वगैरह उनको हम सुनना नहीं चाहते। हम तो जिस रंग में रंगे हैं उसी रंग में चलना चाहते। भेड़ चाल, जैसे आप एक भेड़ कर दो, वो भेड़ उसके पीछे कर दो, सभी भेड़ उसके पीछे घूमती रहेंगी। ऐसे ही हटकर है संत रामपाल जी। अगर उस पुस्तक को आप ग्रहण करोगे, लोगे, पढ़ोगे, तो आपको सभी ज्ञान होगा और आप खुद दीक्षा ले लोगे। और आप जो उन बुकों को पढ़ रहे हो या उन भक्तों को जो आपको वितरित कर रहे हैं, उनको भगा रहे हो, वो आप पाप के भागी हो रहे हो। एक बार उनसे पूछ के देखो क्या लगता है। अपने को दुकान पर जाते हैं, खन्नी गुटखा बीड़ी में आप दिन के 500-100 रुपये बर्बाद कर देते हो, 1000 रुपये बर्बाद कर, वो 20 रुपये पुस्तक लेके आप 1 महीना 10 दिन में पढ़ सकते हो उसको। उससे क्या होगा? उससे पढ़ोगे तो ज्ञान ही प्राप्त होगा। दीक्षा लो न लो, पर आपको सच्चाई से तो रूबरू होगे। संत रामपाल जी महाराज का एक और सवाल है लोगों का कि संत रामपाल जी महाराज सबको भंडारा देते हैं, आखिर भंडारा देने का क्या कारण? कहीं ऐसा तो नहीं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं भंडारा दे के और इकट्ठा करके पब्लिक अपने गुरु जी को बाहर निकालना चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ सोच है क्या? नहीं जी, जो संत रामपाल जी महाराज हैं ये भंडारा इसीलिए कराते हैं कि जो अपनी शास्त्र अनुकूल साधना है ना, उसको जो शास्त्र अनुकूल जो हवन यज्ञ होता है, उससे बचा हुए यज्ञ को प्राप्त करने से पाप नाश होते हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि हम किसी को, जगत वालों को या भगत को बुलाकर भंडारा कराते हैं या दिखाने के लिए जेल से बाहर निकालें, ऐसा कोई रोल नहीं है। ये तो एक शास्त्र अनुकूल साधना है। जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होगी, हवन यज्ञ से बचे हुए अन्न को प्राप्त करने से पाप नाश होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सत साहिब।